Hi, welcome back again. I hope कि तुम ठीक होगे बिल्कुल जैसे पहले थे। एंड अगर ठीक नहीं भी होगे तो मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें ठीक करने के लिए, तुम्हारी माँ ही। इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड मैं जानती हूँ पिछले बार का एक्सपीरियंस तुम्हारा बहुत ही अच्छा था और तुमने तो मुझे सच में अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया था। सो स्वीट ऑफ यू। एंड इस बार भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें फिर से पिछली बार की तरह हिप्नोटाइज कर सकूं। मैं जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, इसलिए तुम ये ऑप्शन चुन रहे हो। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी आंखों में देखकर पता चल गया था कि तुम ये एक्सपीरियंस बार बार लेना चाहोगे और मैं तो यहाँ इसी के लिए हूँ। जब मैं तुम्हें पहली बार सक्सेसफुली हिप्नोटाइज कर ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो मेरे ये ट्रिक्स किसी के ऊपर तो काम कर रहे हैं और किसी की हेल्प तो कर रहे हैं। मेरी बीच वाली स्टोरी सुन के तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो चुके थे एंड उसके बाद से जो भी मैंने प्रोसेस किया तुम्हें हिप्नोटाइज करने का, जो भी हिप्नोसिस का मैंने प्रोसेस किया वो सब कुछ सक्सेसफुल रहा। पर कोई बात नहीं, इस बार हम फिर से ट्राई करेंगे और शायद पिछली बार से ज़्यादा कुछ अच्छा सा। ठीक है, तो बस प्रोसेस वही होगा। मैं तुम्हें कोई छोटी सी एक स्टोरी तो नहीं बट मे बी कोई सिचुएशन जहाँ पे मैं तुम्हें इमेजिन करने बोलूँ कि तुम उस स्पेस में हो जैसा पिछली बार हुआ था, सेम चीज़। फिर उसके बाद मैं तुम्हें हिप्नोसिस के प्रोसेस में लेके जाऊँगी, तुम्हें हिप्नोटाइज करूँगी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो होगा वो तुम्हें उस वक्त ही पता चलेगा। अभी तुम पूरे के पूरे होश में हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बताने वाली। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ अंदर वाले रूम पे चलो। ठीक है, कम। अब मैं इसे अंदर से लॉक कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो, मेरी असिस्टेंट या फिर कोई भी अंदर आए। और तुम इस स्पेशल चेयर पे बैठ जाओ जो कि सिर्फ हिप्नोसिस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ओके फाइन। तो तुम आराम से इस चेयर पे बैठ जाओ। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बैठो। या आई नो। ठीक है, अब तुम ऐसे ही बैठो और अपने दोनों हाथ इस कुर्सी पे यहाँ पे रख लो। ठीक है, या वेरी गुड। नाउ तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हें जो भी सिचुएशन बताऊंगी उसका इमेज, उसका पिक्चर या फिर उसका एक इमेजिनेशन टाइप का तुम अपने दिमाग में चलाते रहना। ठीक है, जो कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेडी बियर बोलूँ तो
कि टेडी बियर कैसा दिखता है, किस कलर का दिखता है, तो तुम वो उसकी इमेज अपने माइंड में बनाते रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला रेड टेडी बियर, तो वो रेड टेडी बियर तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए। ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो होता यूँ है कि एक लड़की करीब 20 साल की, तुम उसे अपनी इमेजिनेशन में देखो। एक 20 साल की लड़की है, उसके लंबे बाल, गोरा रंग, और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी भूरी भूरी आँखें हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में है, जहाँ बहुत सारे फूल छोटे छोटे पौधों से लगे हुए हैं, और उनके साथ ही बड़े बड़े पेड़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा घने हैं। उस लड़की का नाम ईशा है। वो जंगल के रास्तों में चलते चलते आगे बढ़ रही है। वो धीरे 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 आगे की ओर बढ़ती जा रही है, तो उसे एक बहुत ही प्यारी सी सुनहरे रंग की रोशनी दिखती है। वो उस रोशनी की ओर भाग रही है, ठीक है, और भागते भागते वो उस रोशनी तक पहुंच गई। तो वो वहाँ पे देखती है कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर झील है, जिसमें से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे हल्का हल्का धुआं जैसा बन रहा है। वो दूर से सुनहरा इसलिए दिख रहा था क्योंकि उस झील पे सुनहरे रंग की सूरज की किरणें पड़ रही थी, इसलिए दूर दूर तक उसकी सुनहरी रोशनी जंगल में फैली हुई थी। वो झील बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ईशा उसके पास गई और उसने उस पानी को देखा। वो पानी बहुत ही ज़्यादा साफ था। उस पानी के अंदर नीचे गहराई में पड़े हुए पत्थर भी साफ दिखाई दे रहे थे, और ईशा को प्यास भी लगी थी। तो ईशा पानी की तरफ झुकी और अपने हाथों में वो साफ पानी लेकर अपने गुलाबी और कोमल होठों के पास लाकर पीने लगी। बस उसे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि वो बार बार अपने प्यारे हाथों से उस पानी को ले लेकर अपने होठों के पास लाकर पी रही थी। ये पूरा दृश्य एकदम सुकून भरा था। अगर सोचो तुम उस लड़की की जगह होते तो उस जगह तुम्हें कितना ज़्यादा सुकून मिलता। पंछियों के चहचहाने की आवाज़, झील से पानी गिरने की आवाज़, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़, और हवा चलते ही पेड़ों पे जब पत्ते लहलहाएं तो उसकी आवाज़। ये पूरा का पूरा दृश्य जन्नत से कम नहीं। और ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जैसे कि अभी तुम्हें मिल रहा है। तुम उस दृश्य में पूरे के पूरे गुम हो चुके हो, और तुम अब बस कुछ ही पल दूर हो एक ब्लैंक स्पेस में पहुंचने के लिए। तुम अपने अनकॉन्शियस माइंड से सिर्फ थोड़ा ही दूर हो, जहाँ मैंने प्रीवियस वाली जो भी हमारी चीज़ें थी वो मैंने स्टोर करके रखी थी।
तुम बस थोड़ी ही देर में उस अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाओगे और फिर तुम्हें वो सब कुछ याद आ जाएगा जो मैंने पिछली बार तुम्हारे साथ किया था। ये सब कुछ सुनकर तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो चुके हो और मेरे 5 गिनते ही तुम एक ब्लैंक स्पेस में चले जाओगे जहाँ तुम अपने आप को ऐसे ही इसी कुर्सी पर बैठा हुआ पाओगे और मुझे अपने सामने ऐसे ही खड़ा हुआ पाओगे। वो होगा तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड जिसमें तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा पिछला। तो गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। अब तुम एक ब्लैंक स्पेस में हो जहाँ तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा और तुम देखो तुम इस कुर्सी पे बैठे हुए हो। तुम्हें सब कुछ याद है ना जो मैंने पिछली बार तुम्हारे साथ किया था इस ब्लैंक स्पेस में, इस अनकॉन्शियस माइंड में। मुझे पता था तुम्हें सब कुछ याद होगा क्योंकि मैंने यहाँ बहुत अच्छे से सारी मेमोरीज़ को लॉक करके रखा है। बिल्कुल इस बार की मेमोरी भी मैं लॉक कर दूँगी जो कुछ भी होगा। पिछली बार बहुत अच्छी मदद की थी मैंने तुम्हारी। अभी ये लेवल 2 है तो मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें पिछले बार से भी ज़्यादा अच्छे से मैं रिलैक्स कर पाऊँ। ओके, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम्हारी इस ब्लैंक स्पेस में कोई भी नहीं है, ना ये दुनिया ना उसके लोग, सिर्फ तुम और मैं और कोई भी नहीं। यहाँ तुम्हारे साथ मैं हूँ और हमेशा रहूँगी। ठीक है? ठीक है। और तुम पूरे के पूरे मेरे वश में हो। मैं जो भी कहूँगी तुम वही करोगे। जो भी तुमसे करने को कहूँगी तुम बिल्कुल बिना झिझक के वही करोगे। शुरू से आखिरी तक मेरी सारी बात मानोगे। जैसा जैसा कहा जाएगा एक गुड बॉय की तरह तुम वैसा वैसा फॉलो करोगे। यू आर माई गुड बॉय, राइट? दैट्स माई गुड बॉय। बिल्कुल मेरे सबमिसिव की तरह। मैं बिल्कुल तुम्हारी डोमिनेंट की तरह एक्ट करूँगी और तुम मेरे सबमिसिव। ठीक है? अब जो भी होगा हमारे बीच वो इस हिप्नोसिस के दुनिया में होगा। मैंने तुम्हें पूरा हिप्नोटाइज करके हम दोनों की इस हिप्नोसिस की दुनिया में लेके आया है जो कि असली दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं तुम्हें कमांड्स दूंगी जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है? गुड बॉय। सो तुम्हारा इस हिप्नोसिस की दुनिया का पहला कमांड है, तुम अपने सारे कपड़े निकालोगे। मैं इस स्टिक पे 10 बार टैप करूँगी और 10 बार टैप होने से पहले
तुम्हारे ऊपर से नीचे तक के सारे कपड़े निकल जाने चाहिए। ये तुम्हारी मालकिन का पहला ऑर्डर है, ठीक है? योर टाइम टेक्स फ्रॉम नाउ। Wow, that's my very precious good boy. तुमने तो 10 बार टैप करने से पहले ही सारे कपड़े निकाल लिए। नाउ योर सेकंड कमांड, तुम्हें मेरे कपड़े निकालने हैं। पिछली बार जो भी हुआ था इस बार बहुत ही अलग होगा। सो निकालो। गुड बॉय। अब इस चेयर पे चुपचाप आराम से बैठ जाओ, जैसे कि पहले बैठे थे, ठीक है? ओके। तो मैं तुम्हारे पीछे की तरफ जाके तुम्हारे इन दोनों हाथों को चेयर के पीछे लाके टाई करूँगी अपने इन हैंड कफ से, ठीक है? देखो कितने प्यारे हैंड कफ्स हैं, है ना? इनसे मैं तुम्हारे दोनों हाथों को टाई करूँगी। डन। तो अब तुम पूरे हेल्पलेस हो चुके हो। अब तुम्हारी हेल्प मैं करूँगी, ठीक है? अब तुम इस चेयर से लॉक हो चुके हो और तुम चाह कर भी अपने हाथों को छुड़ा नहीं सकते, ठीक है? तो मैं आगे की तरफ आ चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे ऊपर आके बैठूंगी। इतने ज़्यादा शॉक क्यों हो रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था इस बार कुछ बहुत ही अलग मगर सबसे अच्छा होगा। तुम्हारे हाथ भी पीछे टाइड है, तो मैं तुम्हारे ऊपर आके बैठ चुकी हूँ। तुम देख सकते हो मैं भी बैठूं। बात ये होगी कि इस बार तुम्हारी हेल्प के साथ साथ तुम मेरी हेल्प भी करोगे, है ना? गुड बॉय, दैट्स माय गुड बॉय। तुम मेरे अंदर हो बेबी। मैं इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अंदर ही रहने दूंगी ताकि वो अंदर
थोड़ी जगह बना सके, तब तक मैं देख सकती हूँ तुम्हारा फेस पसीने से पूरा गीला हो चुका है। तब तक मैं तुम्हारे फेस पे फूंक मार के तुम्हारे फेस को ठंडा करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है तुम्हें, ठीक है? ओके। मेरी ठंडी ठंडी हवा से तुम्हारे चेहरे को ठंडक मिल रही है। वो ट्रेन की आवाज़ थी। बस तुम्हारा पसीना पूरा सूख चुका है। इससे क्या होगा? इससे जब तुम्हारा सीमन बाहर निकलेगा तो उसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी की सारी थकान, सारी टेंशन एक पल में दूर हो जाएगी। आर यू रेडी? गुड बॉय। बाहर, अंदर, ऐसे स्लोली स्लोली मैं कर रही हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। मैं देख सकती हूँ तुम्हारी सांसें बहुत तेज़ हैं और तुम्हारी धड़कनें भी। मैं जो तुमसे पूरा चिपकी हुई हूँ, मेरी चेस्ट तुम्हारी चेस्ट से चिपकी हुई है और मैं फील कर सकती हूँ तुम्हारी धड़कनों को। गरम है क्योंकि इसमें तुम्हारा थकान, टेंशन, डिप्रेशन और तुम्हारे शरीर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी सब बाहर आ गई है और मैंने उस सारी ऊर्जा को अपने अंदर ले लिया है। वो सारी नेगेटिविटी, वो सारा टेंशन, वो सारी थकान मैंने तुम्हारी बॉडी से अपने अंदर ले ली। तुम पूरे के पूरे रिलैक्स हो चुके हो। लेट मी किस यू। मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े पहना देती हूँ और मैं भी पहन लेती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम जब इस गहरी नींद से उठोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, पर तुम टेंशन मत लो। जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मेरी, तुम मेरे पास दौड़ के आ जाना। मैं फिर से तुम्हें इस स्टेट ऑफ माइंड में लेके आऊँगी और तुम्हारे साथ नई नई चीज़ें ट्राई करूँगी, क्योंकि इस अनकॉन्शियस माइंड में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो तुम कर सकते हो और
मैं ये वाली मेमोरी भी तुम्हारे माइंड में अच्छे से लॉक कर दूंगी, और फिर तुम्हें ये भी बखूबी याद रहेगा, पर सिर्फ तब जब तुम वापस इस स्टेट ऑफ माइंड में आओगे। अब मैं तुम्हें इस नींद से जगाऊंगी। जैसे ही मैं 10 से 0 पे जाऊंगी, तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुलेंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, 0, 0, 0. Slowly open your eyes. Wake up. Good boy. See? तो तुम हिप्नोसिस से वापस आ चुके हो। तुम्हें कुछ याद तो नहीं होगा, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा होगा। See, I told you. वो मेरी ट्रिक्स है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं ऐसा क्या करती हूँ कि तुम इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो। और आज तो कुछ ज़्यादा ही है ना। वो मेमोरी तुम्हारी लॉक्ड अप है तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में, रियल लाइफ से बिल्कुल अलग, मगर बहुत अच्छी। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं। Maybe next time, sooner. Bye. Have a great night.